झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का भी मतदान संपन्न हो गया है। जनता का मत ईवीएम में बंद हो चुका है और फैसला आएगा 23 नवंबर को। झारखंड के सत्ता संग्राम में किसने मारी बाजी, किसको मिली हार, किसके सिर पर सजा ताज, क्या हेमंत सोरेन इतिहास बनाएंगे या फिर परंपरा कायम रहेगी। आपको बता दें कि झारखंड में एक बार भी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी सरकार को यहाँ की जनता ने रिपीट किया है। तो क्या हेमंत सोरेन को दोबारा मौका मिलेगा या फिर बीजेपी और आजसू ने विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद एक बार फिर से जो गठबंधन किया है, क्या ये एक गेम चेंजर मूव साबित होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। ये सब कुछ अब ईवीएम में कैद हो चुका है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर फैसला अब आना है 23 नवंबर को। आज दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है, 38 सीटों पर जो मतदान हुए हैं उनमें 67.59% मतलब एक अच्छा वोट प्रतिशत जो है, मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आया है। खास तौर पर अगर बात करें महेशपुर, नाला, गांडे, चंदन कियारी, इन सभी सीटों पर जो है वोटिंग परसेंटेज जबरदस्त तरीके का सामने आया है। खासतौर पर महेशपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 79.4% मतदान जो है महेशपुर में देखने को मिला है। वहीं नाला से भी मतदान प्रतिशत जो है वो 78% के करीब नाला में वोटिंग हुई है। वहीं सारठ, सिल्ली की भी एक अहम सीट है, हॉट सीट है, जहां से सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो सिल्ली में भी 76% से अधिक मतदान हुआ है। मधुपुर, पाकुड़, शिकारीपाड़ा, जामताड़ा, लिट्टीपाड़ा, गांडे, चंदन कियारी, रामगढ़, जामा, जरमुंडी, टुंडी, सिंदरी, डुमरी, दुमका, निरसा, खिजरी, गोड्डा, ये सभी ऐसी सीटें हैं जहां पर 70% से अधिक मतदान हुआ है। और खास तौर पर जो अहम सीटें हैं वो हमने बताया आपको कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग जो है वो बम्पर तरीके की देखने को मिली है। महेशपुर की सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। नाला, सारठ और सिल्ली जो है वो टॉप 4 में है। और वहीं मधुपुर की सीट पर भी अच्छी खासी वोटिंग जो है वो सामने आई है। 75% से अधिक मतदान इन सभी सीटों पर सामने आया है। आपको बता दें कि दूसरे फेज में कई अहम सीटें जो हैं, कई अहम चेहरे भी, बड़े चेहरे जो झारखंड की राजनीति के हैं, उनकी किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में अब कैद हो गया है। चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो जो कि बरहेट से चुनावी मैदान में है एक बार फिर से, वहीं बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी जो सीट है धनवार, वहां पर बहुत कुछ अंतिम समय में हुआ है। चुनावी राजनीति जो है जोड़ तोड़ खूब सारा हुआ है। और निरंजन राय को आपने देखा किस तरीके से वो बाबूलाल के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए थे और एक अंतिम समय में जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अमित शाह के पैर छूते नजर आए निरंजन राय। तो बाबूलाल मरांडी की भी किस्मत का फैसला जो है वो अब ईवीएम में आज ही कैद हुआ है। और वहीं गांडे की विधायक हैं कल्पना सोरेन, वहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। चंदन क्यारी में अमर बावरी हैं जो चंदन क्यारी से चुनाव लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा के बड़े चेहरे हैं। तो चंदन क्यारी में उमाकांत रजक को जेएमएम ने आजसू से लाकर चुनावी मैदान में उतारा अमर बावरी के खिलाफ, तो वो भी मैदान में है। वहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। और भी कई बड़े चेहरे हैं। सुदेश महतो सिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कई अहम चेहरे हैं। जयराम महतो बेरमो से वो चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जयराम महतो के भविष्य का क्या होता है, जेल के क्या फैक्टर बन पाएगा इस चुनाव में, ये सब कुछ जो है अब ईवीएम में कैद हो गया है। और नतीजे जो है वो 3 दिनों के बाद आएंगे। झारखंड की सत्ता के संग्राम में क्या कुछ जो है आगे निकल कर आएगा और नतीजों के दिन जो हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी अच्छे सामने आए हैं। 67% से अधिक पूरे झारखंड में मतदान हुआ है। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर 70% से अधिक मतदान हुआ है। वोट परसेंटेज को लेकर तमाम अलग अलग पार्टियां जो है अपने अलग अलग दावे कर रही हैं। जो पक्ष है या विपक्ष हो, सभी नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन अब मतदाताओं का जो फैसला है, मत जो है अब ईवीएम में कैद हो गए हैं वोटर्स के। अब सीधे सीधे फैसला आना है। वोटर ने क्या मैसेज दिया, किसकी बात पे भरोसा किया, सारी की सारी नेताओं की जो कसरत है, इतने दिनों से जो नेता मैनिफेस्टो और ये सारी चीजें चल रही थी
वादे इरादे बयानबाजी वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप अब सब कुछ जो है वो ईवीएम में अब कैद हो गया है। जब ईवीएम खुलेंगी 23 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब जाकर ये पता चलेगा कि किसकी हुकूमत की रहनुमाई में रहने के लिए यहाँ झारखंड के लोगों ने फैसला किया है। झारखंडियों को किसका वादा रास आया? क्या एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इतने सारे जो मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश भर में घूमे हैं, हिमंता बिश्वा शर्मा जो लगातार 3-4 महीने तक कैंप कर रहे थे, इन लोगों ने जो बातें कही, जो बातें कही गई, जो नारे दिए गए और जितनी सारी कैंपेनिंग हुई, उनका कुछ असर हुआ? या फिर हेमंत सोरेन को दोबारा झारखंड की जनता मौका देगी? ये सब कुछ जो है अब 23 नवंबर को सामने आएगा। जयराम महतो का क्या होगा ये भी 23 तारीख को ही पता चलेगा जब ईवीएम खुलेंगी। आप बने रहिए फॉलोअप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपना मत अवश्य डालें। Goal, nation's leading institute. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in